टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जहां से मुझे लगता है कि प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उससे पहले एक आपको जानकारी मैं दे दूं, यूपीपीसीएस 2023 फास्ट रिवीजन के मोड पर हम आ चुके हैं और उसके लिए एक हमने बैच ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ था 4999 में। अब ये छूट के साथ आपको उपलब्ध है। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं फास्ट मोड में और संभावित आने वाले प्रश्नों की श्रृंखला आपको यहाँ मिलेगी, आपको वीडियो मिलेंगे और लगातार टेस्ट भी मिलेंगे। तो ये ऑफर आप बिल्कुल ना छोड़िएगा, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। पहला आज टॉपिक देख लेते हैं। क्या टॉपिक है हमारा? पहला जो टॉपिक है आज का वो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। यहां से मुझे लगता है इस बार प्रश्न आना चाहिए। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है और इसके मनाने की जो शुरुआत है वो यूनेस्को ने की थी। इसकी जो किसने की है, ये जो पहल है वो आपकी यूनेस्को की पहल है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 21 फरवरी। अब इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे इस वर्ष की जो थीम है, थीम देखो कोई भी दिन हो, अगर आप वो महत्वपूर्ण है पॉलिटी के हिसाब से, करंट के हिसाब से या इकोनॉमिक के हिसाब से, तो वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता ही रहता है। साथ ही उसकी थीम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो दिवस है उसकी थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। मुझे लगता है ये आपका मेंस में भी आप जब लिखेंगे इस बात को तो ये की पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो इसके आसपास आप कोर एरिया अपना बनाए रखेंगे जब मेंस आप लिखेंगे तो ये आपको थीम और दिवस आपको याद होने ही चाहिए। भाषाओं के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों की हम बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, देखिए कितने, संयुक्त राष्ट्र ने 2022 और 2032 के मध्य की अवधि को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र ने 2022 से लेकर 2032 का जो दशक है उसको क्या बनाए? स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया है। अगली पॉइंट बात करते हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 को, किसको? 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। ध्यान रखना, 2019 को क्या घोषित किया है? स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, देखिए जब आप कथन और कारण या कई कथन लिखे होते हैं और उनमें से सही और गलत को जब चूज करना होता है तब ये फैक्चुअल डेटा भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जैसा यूपीएससी पूछता है। और इस बार पीसीएस भी झलक दिखाने वाला है यूपीएससी की और मुझे लगता है कम से कम 20 से 25 प्रश्न उसी पैटर्न पर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसलिए इन बारीकियों को आप अच्छी तरह से समझेंगे, टू द पॉइंट उनको याद भी रखेंगे और मेमोराइज करते रहेंगे। तो दो चीजें मैंने बताया क्या कि 2022 और से लेकर 2032 का जो दशक है वो क्या है? स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किसे किया गया था? 2019 को। और किसने किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। क्या कि स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। अब 2018 की बात कर लेते हैं और चीन में एक शहर है चांगशा। क्या है? 2018 में चांग शहर चीन में यूनेस्को के द्वारा यूलू उद्घोषणा की गई थी। यह भी पूछा सकता है कि यूलू उद्घोषणा का संबंध किससे है? तो यूलू उद्घोषणा का संबंध जो आपकी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय भाषाएं, उनसे संबंधित होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान में जो भाग 17 है उसका नाम है राजभाषा। ठीक है, भाग 17 में और अनुच्छेद कहां पर? भाग 17 यह नोट कर लीजिए और अनुच्छेद आपके 343 से लेकर के 351 तक इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब यहां पर ही हमारी जो मातृभाषा वाली में पॉइंट की बात कर लेता हूं। तो अनुच्छेद 350A है, ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है। यह संवैधानिक प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप जब निबंध लिखें या मेंस के आंसर राइटिंग करें तो ये फैक्ट आपके या इनका जिक्र या इसके आसपास के माहौल का जो जिक्र है वो अगर आपके उत्तर में रहेगा तो आप ज्यादा नंबर पा सकते हैं। अब देखो अनुच्छेद 350B क्या कहता है? यह कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति है। तो 350
भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है, जबकि 350 जो ए है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है। ध्यान रखना 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस भी है, लेकिन हमारी जो शिक्षा नीति है, इससे पहले वाली शिक्षा नीति और वर्तमान शिक्षा नीति जो 2020 में हुई है और एनसीएफ 2005 के अनुसार, दोनों के अनुसार जो प्राथमिक जो शिक्षा है वो किसमें दी जानी चाहिए, वो मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। ऐसी सिफारिश, ऐसी रिकमेंडेशन कौन कहता है, ये करता है शिक्षा नीति हमारी और एनसीएफ 2005 में। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, घर की भाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये किसकी सिफारिश है, एनसीएफ 2005 की और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ये सिफारिश है। तो यहां से ये प्रश्न इस साल पूछे जाने की प्रबल संभावना है, जो हमारी टीम को लगता है। अब देखिए, अब इससे कोई से प्रश्न आए हैं उन पर हम जिक्र कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ये पूछा भी जा चुका है कि यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया, कथन एक है। दूसरा है कि पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रीय भाषाओं में बांग्ला को सम्मिलित किया जाए। 2 कथन है और पूछा है सही है। आप अंडरलाइन करेंगे पूछा क्या है। कभी कभी क्या होता है, सही और गलत के चक्कर में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो जाता है और आता हुआ प्रश्न भी आपसे गलत हो सकता है। तो कथन को पढ़ने के साथ साथ आप जो पूछा गया है उसको अंडरलाइन कच्ची पेंसिल से आप कर सकते हैं, यानी सही कथन पूछा है। अब देख लेते हैं इसमें, यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया है। अब तुरंत आप 21 फरवरी तो समझ लिए कि ये आपको सही है, लेकिन रियलिटी में क्या ये यूनिसेफ है, ये नहीं है, इसकी जगह क्या है, यूनेस्को है। ये जो घोषित किया है वो किसने किया है, यूनेस्को ने घोषित किया है। तो इतने बारीकी से आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रीय भाषाओं में बांग्ला भी सम्मिलित किया जाए। अब यहां पर देख लेते हैं, पाकिस्तान की जो संविधान सभा थी उसने 23 फरवरी को, कब, 23 फरवरी, और बात है 1948 की, और तब उसकी राजधानी कराची हुआ करती थी। क्या होती थी, कराची हुआ करती थी। वहां प्रस्ताव किया कि जो वहां के जो सदस्य हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो या तो उर्दू में बात करेंगे या अंग्रेजी में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा ये। लेकिन चूंकि उस वक्त जो आजाद हुआ था तो ये पूर्वी जो पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश है, ठीक है, ये पहले कहीं पूर्वी पाकिस्तान था। यहाँ बहुतायत में बांग्ला बोली जाती थी, तो वहां पर बांग्ला की डिमांड पाकिस्तान से ही संबंधित है। तो इसलिए ये जो कथन है ये वाला, ये क्या है, ये आपका सही है। यानी इन दोनों में हमने देखा कि जो पहला कथन था वो गलत है और दूसरा कथन क्या है, सही है। अब इसका आंसर हम लगा लेते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। सही पूछा है तो सही का मतलब है इसका आंसर हमारा हो गया 2। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो गंभीरता से आपको हल करने पड़ते हैं, और यहीं पर आकर को, यहां पर ही आकर के ये तय हो जाता है कि आप मेंस देंगे अथवा नहीं। हल्के वाले जो उथला हुआ कचरा होता है वो पहले झटके में बाहर हो जाता है, और ये जो प्रश्न है, इस टाइप के जो प्रश्न है, कचरे को बाहर करते हैं पीटी से। तो तय मान लीजिए कि आपको किस दिशा में जाना है और किस तरह से प्रश्न के पैटर्न को समझना है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं इसमें 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य पूछा है ना, तो एक सत्य होगा, बाकी क्या होंगे, असत्य होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 350 ए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। अनुच्छेद 350 बी, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, और 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस। यहां पर दिया गया है सत्य कौन सा है, केवल कथन 1 और 2। देखो ये कथन तीनों सत्य हैं, क्या है, तीनों सत्य हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी वाला जो ऑप्शन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है, इससे प्रतीत होता है। तो इस तरह से ये इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे दूं कि हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है और ये 1999 रुपए में है, अभी ऑफर के साथ कुछ आपको उपलब्ध होगी। और ये इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आपको 45 तो फुल टेस्ट देंगे। आपको कितने फुल टेस्ट हैं, और ये आपके 55 जो है ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। और ये आपको ये 55 है, ये टॉपिक वाइज टेस्ट है, जो 8 हमारे कोर सब्जेक्ट हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या जो अहम हिस्सा है वहां से हमने 55 रखा है और 45 आपको कंप्लीट फुल टेस्ट रखा है। साथ ही इसके अलावा हम आपको
जो सुबह 9:30 बजे, कितना 9:30 से लेकर के 10:30 तक टॉपिक वाइज भी टेस्ट लेते हैं, और ये टेस्ट होता है हमारा टेलीग्राम पे। किसमें होता है? टेलीग्राम पे। तो अगर आप देना चाहते हैं तो ये और ये कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जो टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उसे परचेस कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने दे रखा है, वहां से आप फ्री क्विज डेली 9:30 बजे दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।